22 करोड़ से ज़्यादा आवाम जिनके बैंक अकाउंट्स में भारी रकूम पड़ी हुई हैं, उनमें एक तशवीश की लहर दौड़ जाएगी। 1 अरब रुपए से ज़ायद की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से बाहर भेजी गई है। जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको ये पता लगता है कि मेरे जो बैंक अकाउंट से इतनी भारी रकम जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है, उसमें बैंक का अमला शामिल है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। हमेशा किसी अकाउंट को खुलवाने के लिए SOPs होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। जिस साल में ये अकाउंट खुले हैं, 2 अकाउंट खुले हैं इस प्राइवेट बैंक के साहिवाल में। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे क्लाइंट 2017 से 2021 तक कभी पाकिस्तान में वो आए ही नहीं। बैंक ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व किए बगैर, हाई अप्स की अप्रूवल, कंसेंट और मंशा के बगैर इस लेवल का फेक अकाउंट खोल के इतना बड़ा फ्रॉड किया। तो इस कंपनी के 2 डायरेक्टर थे, एक मेरे क्लाइंट अली रजा और एक ये शेख अजहर जिन्होंने फ्रॉड किया। अब तक तकरीबन जो हमारे मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो एस्टीमेट आया है, कोई 1 अरब के करीब ये फ्रॉड अभी तक हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फरहान जफर। पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम की आज आपको एक ऐसी नेग्लिजेंस दिखाने लगे हैं जिसके बाद पाकिस्तान में रहने वाले 22 करोड़ से ज़्यादा आवाम जिनके बैंक जो हैं वो जिनके बैंक अकाउंट्स में भारी रकूम पड़ी हुई हैं, उनमें एक तशवीश की लहर दौड़ जाएगी। ये इस वक्त जो मेरे हाथ में फ़ाइल है, ये एक जाली बैंक अकाउंट की फ़ाइल है जिसके ज़रिए 1 अरब रुपए से ज़ायद की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से बाहर भेजी गई है। और जिसका ये अकाउंट था, जिस शख्स की ये कंपनी का अकाउंट था, उसके वहमो गुमान में नहीं है कि उसके सिग्नेचर भी इसके ऊपर हो गए हैं, उसका मेडिकल भी इसके ऊपर हो गया है। उसकी अप्रूवल के बगैर उसका सारा जो मामला है इसके ऊपर होने के बाद उसके अकाउंट से 1 अरब से ज़ायद की जो है वो करप्शन कर दी गई है। और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको ये पता लगता है कि मेरे जो बैंक अकाउंट से इतनी भारी रकम जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है, उसमें बैंक का अमला शामिल है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। ये मैं समझता हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए एक ऐसी आप कह सकते हैं कि मिसाल है कि शायद उनका पूरा बैंकिंग सिस्टम और सारा जो है वो कोलैप्स करने के दहाने पर है। जिनके क्लाइंट हैं, इनके वकील जो हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, फरहान बाबर साहब। इनसे मज़ीद जानते हैं कि केस है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, मैं ये देख रहा हूँ कि एक कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी, और ये एक निजी बैंक की आप बता रहे हैं कि उन्होंने ओपनिंग कर दी है जी। तो जिसके बैंक अकाउंट से शेयर हुई है रकम, उसके या तो साइन मौजूद हैं, तो ये साइन कैसे हो गए? जी बिल्कुल, आपने ठीक पॉइंट आउट किया। हमेशा किसी अकाउंट को खुलवाने के लिए SOPs होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। उसमें प्राइवेट आपने इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाना हो तो उसका ये है कि उस बंदे को असालतन इन पर्सन बैंक में मौजूद होगा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी, उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे सिग्नेचर्स होंगे। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू अ कंपनी अकाउंट, जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अकाउंट के खोलने की बात आती है, तो ये जो सिक्योरिटी चेक्स हैं इसमें एक्सटेंडेड और इनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस इन्वॉल्व होती है। इसमें सिक्योरिटी चेक्स डबल ट्रिपल हो जाते हैं। इसमें आप उन तमाम बोर्ड मेंबरान्स की, कंपनी के बोर्ड मेंबरान्स के फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। वो बैंक में इन फिजिकल पर्सन वो वहाँ पेश होंगे, अपने अंगूठे लगाएंगे, बायोमेट्रिक करेंगे, अपने साइन वहाँ करेंगे, उन साइन को मैच किया जाएगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस में ही जितने सिग्नेचर्स किए गए, सारे जैली सिग्नेचर्स किए गए। जो मेरे क्लाइंट हैं अली रजा अल्ताफ, जिस साल में ये अकाउंट खुले हैं, 2 अकाउंट खुले हैं इस प्राइवेट बैंक के साहिवाल में, एक अकाउंट खुला है लाहौर में, और साल इनका है 2018 और 2019। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे क्लाइंट 2017 से 2021 तक कभी पाकिस्तान में वो आए ही नहीं। इन सालों में वो पाकिस्तान मौजूद ही नहीं थे। एक बंदा जो पाकिस्तान मौजूद ही नहीं है, उसके यहाँ पे साइन भी हो रहे हैं, उसकी फिजिकल प्रेजेंस भी बैंक ऑफिशियल्स अटेस्ट कर रहे हैं कि बंदा इन पर्सन सामने मौजूद है, फिर उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को बाईपास भी किया जा रहा है। ये मुमकिन ही नहीं है कि बैंक ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व किए बगैर, हाई अप्स की अप्रूवल, कंसेंट और मंशा के बगैर इस लेवल का फेक अकाउंट खोल के इतना बड़ा फ्रॉड किया जाए। फरहान साहब, ये कंपनी अकाउंट है, तो कंपनी अकाउंट किस लिए खोला गया? उनकी कोई पार्टनरशिप थी, कोई बिजनेस की जो है वो उसमें? जी, ये जो जेलकॉन इंजीनियरिंग कंपनी है, ये इसके जो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख अजहर अली थे। इन्होंने मेरे क्लाइंट को, जो कि दुबई बेस्ड है, उनका बिजनेस कंस्ट्रक्शन का बिजनेस दुबई में, डिफरेंट और कंट्रीज में उनके बिजनेस हैं। इन्होंने उनको किसी म्यूचुअल कॉन्टैक्ट से उन्होंने अप्रोच किया और कन्विंस किया कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, इस छोटी सी कंपनी को आप फ्लरिश करें ताकि पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स हम स्टार्ट कर सकें। तो उन्होंने पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और इस कंपनी के वो शेयर होल्डर बने
और इस कंपनी के डायरेक्टर बने। अच्छा। तो इस कंपनी के 2 डायरेक्टर थे, एक मेरे क्लाइंट अली रजा और एक ये शेख अजहर जिन्होंने फ्रॉड किया। अब चूंकि मेरे क्लाइंट दुबई बेस्ड हैं, वो इस इन्वेस्टमेंट के बाद, डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो दुबई अपने बिजनेस में चले गए और उन्होंने कभी वो पाकिस्तान वापस आए ही नहीं, ट्रस्ट बेस की वजह से सिर्फ। लेकिन जब पाकिस्तान वापस आए 2021 में, तो पता चलना शुरू हुआ कि एक सीरीज ऑफ फ्रॉड है जो कि शेख अजहर अली ने इस कंपनी को यूज करते हुए की है। सबसे बड़ा फ्रॉड कि उन्होंने इनकी इन्वेस्टमेंट जो थी कंपनी में वो सारी हड़प कर ली। दूसरा, उन्होंने ये 3 जाली अकाउंट्स खोले ताकि इन जाली अकाउंट्स को यूज करते हुए जो कंपनी का पैसा है उसको राउट करें, उसको मनी लॉन्ड्रिंग में यूज करें और ये कंपनी एसेट्स को साइफन ऑफ करके सारी अमाउंट्स यहाँ से निकाल के अपने बिजनेस में अपनी और जगहों पे वहाँ पे इन्वेस्ट करें। जो यहाँ से अमाउंट निकाली गई है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जी। वो सारी इन्होंने इन अकाउंट्स को यूज करते हुए सारे अकाउंट्स में से इन्होंने रकमें निकलवा के अकाउंट्स को खाली किया। अब तक तकरीबन जो हमारे मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो एस्टिमेट आया है, कोई 1 अरब के करीब ये फ्रॉड अभी तक हो चुका है और इसमें मजीद वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद इसमें इजाफा होता जा रहा है और जो कि इवेंचुअली जब चीज़ें कंक्लूड होंगी तो एक्चुअल पिक्चर सामने आएगी कि कितनी अमाउंट का फ्रॉड इन अकाउंट्स के थ्रू किया गया था। अच्छा, ये जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं नाजरीन, आपको बताएं कि ये पाकिस्तान का एक वेल रिप्यूट बैंक है और ये एक बड़ा बैंक शुमार होता है। ज़ाहिर है हम इसका नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते। और ये आप मुझे बताइएगा, ये तो एक पाकिस्तान का बाएतमाद बैंक है, इसमें किस तरीके से इतना मेगा फ्रॉड हो गया? आप क्या समझते हैं, बैंकिंग अमला भी इसमें शामिल है? देखें, जब एक आम इंसान जब बैंक में अकाउंट खोलता है तो वो इस इत्मीनान के साथ रात को सोता है कि मेरी रकम बैंक में महफूज है। जब एक बिजनेसमैन एक बैंक में अकाउंट खोलता है तो इस एतमाद के साथ खोलता है कि मेरा जो बिजनेस है वो सिक्योर है। ये जो बैंक था, इनके जो हाई अप्स थे और जो लो अप्स थे, इन्होंने मिलके ये जैली अकाउंट खोले। इन जैली अकाउंट्स में खोलने के बाद उन्होंने ना सिर्फ इनको सपोर्ट किया बल्कि उनके नोटिस में था। उन्होंने आज तक ना तो सिर्फ कोई एक्शन इनिशिएट किया अपने मुलविस अफसरान के खिलाफ, ना ही कोई और कार्रवाई की। इस सारी एक्टिविटी से ये जो है, जो ट्रस्ट है एक ओवरसीज पाकिस्तानी का, एक बिजनेस कम्युनिटी का टुवर्ड्स अ बैंक, अ रेप्यूटेबल बैंक, जो कि इदारा है जो कि आपका कस्टोडियन है आपके अमाउंट का, आपको इत्मीनान है कि आपका बिजनेस सेफ है, क्योंकि पाकिस्तान में सारा बिजनेस थ्रू बैंकिंग चैनल्स फ्लरिश करता है। वो जब बैंक ही इन्वॉल्व हो जाएगा, जब हम जो चौकीदार है, जब चौकीदार घर का चौकीदार ही डाके डालेगा तो हम किससे सिक्योरिटी की उम्मीद रखेंगे? यानी कि इसमें अमला शामिल है और उसके जो ऊपर हुकाम है, अभी आप समझते हैं कि उन्होंने भी कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की हुई? मैं समझता नहीं, मुझे यकीन है, क्योंकि हमने जैसे ही बैंक को हाईलाइट किया कि आपके स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट के साथ ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, फेक अकाउंट्स खुले हैं, तो अगर तो बैंक बिल्कुल इसमें ठीक होता तो बैंक अफसरान जो हाई अप्स थे, जो कंट्री हेड थे, रीजनल हेड थे, वो हमें सपोर्ट करते, वो फौरन से एक इंक्वायरी इनिशिएट करते। जो मुलविस अफसरान शामिल थे उनके खिलाफ इंक्वायरी करने के बाद उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का आगाज करके उनके खिलाफ डिसमिसल ऑर्डर जारी करते। आज तक कोई एक सिंगल इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की गई, जिससे साबित होता है कि ना सिर्फ नीचे वाले बल्कि ऊपर वाले अफसरान भी मुलविस हैं। और इसको आज इस तारीख में जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, कब पता लगा है, कब जो है ये लीगल प्रोसेस शुरू हुआ है? तमाम ये अरसा तकरीबन 1 साल ये अरसा हो गया है इसको, इस प्रोसेस को इनिशिएट हुए 1 साल का अरसा तकरीबन गुजर गया। फ्रॉड कब मंजर आम पर आया? फ्रॉड 2021 में जैसे ही क्लाइंट आए तो वन ऑफ द फ्रॉड ये था, क्योंकि और सीरीज ऑफ फ्रॉड है, तो उस फ्रॉड दर फ्रॉड, तो फ्रॉड में से ये एक चीज निकली कि ये फ्रॉड भी है। ये 1 साल कबल ये इल्म में आया, फौरन बैंक को नोटिफाई किया, बैंक को इंटीमेट किया, बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने फौरन से दरखास्त दायर की FIA के अंदर, FIA में कंप्लेंट फाइल की। FIA कंप्लेंट के बाद इंक्वायरी कंडक्ट की गई, एक JIT बनाई गई और हाई अप्स ने, FIA के हाई अप्स ने खुद इंक्वायरी को मॉनिटर किया। उसमें फोरेंसिक रिपोर्ट्स आई जिससे साबित हुआ कि ये तमाम दस्तखत जाली हैं, अली रजा पाकिस्तान मौजूद नहीं थे, बैंक अफसरान इसमें मुलविस हैं। उस रिपोर्ट के आने के बाद FIA ने एक पर्चे का इंदराज कर दिया इन बैंक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट और शेख अजहर अली के अगेंस्ट। ठीक है। और ये रिसेंटली उन्होंने FIR लॉन्च की है। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी जिसमें मजीद सामने आएगा कि और कितने लोग मुलविस थे। गिरफ्तारियां भी हुई हैं
अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोसेस यहाँ बड़ा स्लो है। हम सिस्टम का पार्ट हैं, सिस्टम है ज़रूर लेकिन काफ़ी स्लो है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको एक्सपेडाइट किया जाएगा ताकि ये जो मुलविस अफराद हैं ये फ़ौरन से और वक्त से पहले ये मंजर आम पे आएँ और ताकि आइंदा किसी को हिम्मत ना हो कि इस लेवल का फ्रॉड कर सके। आपके क्लाइंट आपकी जो अभी आपने कंप्लेंट दायर की है उसके स्टेटस से जो फिल वक्त चल रहा है उससे मुतमईन है? जी, स्टेटस से वो इस हद तक मुतमईन है। उनका इत्मीनान तो तब होगा जब जो असल मुल्ज़िमान हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और जब इनका जो नुकसान है उसकी भरपाई होगी। उससे कम में तो सिर्फ इत्मीनान का सिर्फ नाम है, वो इत्मीनान नहीं है। तो क्लाइंट की तसल्ली तो या कोई भी शख्स हो उसकी तसल्ली दावों से वादों से नहीं होती, वो अमल से होती है, वो रिजल्ट से होती है। जब रिजल्ट्स डिलीवर होंगे तो उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। जो अली रज़ा हैं उनके वकील हमारे साथ एडवोकेट फरहान मौजूद हैं और वो जिस तरीके से बता रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो सियासतदानों की आज तक हम समझते आए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, उनकी करप्शन बेनकाब की जाती है, वही हमने जो है इस कौम ने हाईलाइटेड होते हुए देखी थी। और ये एक ऐसा केस है और न जाने दर्जनों कितने फ्रॉड जो है वो किस तरह के बिजनेसमैन के साथ इसी तरह के सो कॉल्ड बिजनेसमैन जो है वो करते आ रहे हैं और कितना जो है वो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान से जो है वो पैसा किस तरीके से फ्रॉड के ज़रिए बाहर भेजा जा रहा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कि यहाँ पर हम जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान का, अगर बैंकिंग सिस्टम ही करप्ट है, वहाँ पर ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपकी जो मेगा अमाउंट है जो कि आपकी बिज़नेस में जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए होती है, वो आपके किसी भी काम के लिए होती है, उसके अंदर अगर कोई बदनीयती उनकी शामिल हो जाए तो किस तरीके से वो गैर महफूज हो जाती है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देख चुके हैं जहां करोड़ों अरबों रुपए की अमाउंट्स में जो बैंकिंग जो अमला है वही जो है खुद बुर्द करता है, वही करप्शन करता है और उसके बाद जो साइल होता है वो इसी तरीके से बेयारो मददगार जो है वो धक्के खा रहा होता है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल सिस्टम के जो भी हेड हैं इस वक्त और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है खुसूस तौर पर इस चीज़ का एक्शन ले और इसको फौरी तौर पर फिल फॉल जो है इसकी जो है इसके ऊपर कानून साजी की जाए। न्यूज़ से ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।